हाय एवरीवन। जैसे कि इसी प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके थे कि दशमूल क्वाड से लेकर के हमने यहाँ तक देख लिया था बाल चतुर्भद्र रस तक। तो आज हम देखेंगे सिंहनाद गूगल से। सिंहनाद गूगल सिंह एरंड से 3 गुना गंदा है। तो इसकी ट्रिक हो गई अपनी कि जो सिंह है वो एरंड से 3 गुना गंदा है। तो एरंड से हो गया अपना एरंड तेल, सिंह से हो गया सिंहनाद गूगल, तीन से हो गया अपना त्रिफला, हरित की विभीषण आम्लकी, गंधा से हो जाएगा गंधक, गुना से हो जाएगा गुग्गुल। इसके यूजेस क्या है? तो ये वात पित्त और कफ तीनों रोगों का नाश करता है। गुग्गुल वैसे भी रसायन है और ये श्वास कास रोगों में अच्छा होता है, कुष्ठ और वात रक्त रोगों में अच्छा होता है, गुल्म में, शूल में, उदर रोग में, आम वात में, जरा में। देखो वात रक्त और आम वात दोनों में आ गया, ठीक है। जरा और पलित नाशक होता है। मात्रा इसकी 3 ग्राम। गूगल के अनुपान इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अनुपान इसमें आप गर्म पानी भी दे सकते हो, को उष्ण जल भी दे सकते हो, घृत, तेल, वसा, शाली चावल में मिलाकर दे सकते हो अनुपान में। फिर त्याज क्या चीज़ें हमें नहीं खानी है जब हम गुगुल का सेवन कर रहे हो? तो अम्ल और तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा श्रम नहीं करना है अपन को, धूप धूप में नहीं बैठना है अपन को, अजीर्ण में इंडाइजेशन नहीं होना चाहिए, व्यायाम और मद्य ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। फिर रिसर्च, तो जो रिसर्च देखी गई थी इसकी, वो इसका हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट शो हुआ था रिसर्च में, और इसका जो बेटर रिजल्ट देखा गया, अब देखो वात रक्त में भी यूज़ हो रहा है और आम वात में भी, तो ज़्यादा अच्छा जो रिजल्ट देखने मिला इसका रिसर्च में वो आम वात में देखने मिला है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं योगराज कुकुल। तो योगराज कुकुल की ट्रिक क्या है कि तीन तीन योगी आज गौ जी को 6 kg धनिया, लवण, छार, घी गुगुल में मिलाकर थाली में खिलाते हैं। तो एक इनने थाली प्रिपेयर की, ठीक है। योगी जी ने क्या किया? थाली को प्रिपेयर किया। उसमें इनने क्या किया? तीन तीन जो योगी थे उन्होंने मिल करके आज जो थी आज किया इन्होंने कि गौ जी जो गाय जी थी उनको 6 kg धनिया, लवण, छार, घी इन सबको गुग्गुल में मिलाकर थाली में खिलाया। तो 3 दिन से हो गया अपना त्रिफला, त्रिजात एंड त्रिमद। त्रिफला में अपना आ जाएगा हरित की, विभित की, आम्ल की। त्रिमद हो गया अपना त्रिजातक तो एला तेजपत्र। त्रिमद हो गया अपना मुस्ता, विडंग एंड चित्रक। फिर अजमोदा, आज से हो जाएगा अजमोदा। फिर गौ से हो जाएगा गोक्षुर। फिर जीरा से हो जाए जी से हो जाएगा जीरक। छह से हो जाएगा षडूषण। फिर उसके बाद धनिया से हो जाएगा धान्य। लवण से हो जाएगा सिंधव लवण, याद रखेंगे अपन। और छार में यवछार। घी से हो जाएगा घृत। फिर गुग्गुल तो गुग्गुल ही हो जाएगा, और थाली से हो जाएगा तालीश पत्र। ठीक है। उसके बाद हम इसके यूजेस देखें तो इसके यूज किस में है? मेनली जो गुग्गुल होता है वो वातज रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। आम वात में ये भी यूजफुल है, वो आम वात और संधिवात में यूजफुल हो रहा है। कौन? योगराज गुग्गुल आम वात और संधिवात में हो रहा है, जबकि अपन ने सिंहनाथ गुग्गुल को आम वात और वात रक्त में देखा था। अब ये गुल्म में, प्लीहा रोगों में भी यूजफुल होता है। कृमि रोगों को भी मार देगा भैया। उदर रोग में आना हमें इनमें भी यूजफुल होता है। अर्श में भी यूजफुल है, और मज्जागत वातहर है ये। मात्रा दोनों की ही सिमिलर हो गई, 3 ग्राम। इसके अनुपान ही एमसीक्यू में भी पूछ ले जाते हैं, और अनुपान पे एक अलग से स्पेशल 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो अनुपान इंपॉर्टेंट है। रासना सप्तकवात वातज रोगों में दिया जाता है। लहसुन स्वरस भी दे सकते हैं आप। और ये इसकी जो रिसर्च है वो, इसकी रिसर्च में इसकी कैसी एक्टिविटी शो हुई? तो ये एंटी आर्थराइटिक एक्टिविटी शो करा, और दूसरा ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है। तो हमने इसकी 2 रिसर्च देखी है, आप 2 ही याद रखो मेन। एक हो गई एंटी आर्थराइटिक एक्टिविटी और एक हो गई कार्डियो प्रोटेक्टिव। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं दाड़िम अवलेह। दाड़िम अवलेह की ट्रिक क्या हो गई कि 3 दाड़िम ने नींब के साथ में 4 भांग खाकर विष का समपाठ किया। पहला अपन पॉइंट ये याद रखेंगे कि 3 दाड़िम थे, उन्होंने नींब के साथ में मिलकर नींब के साथ में 4 भांग खा करके विष का समपाठ कर लिया। उसके बाद भी क्या किया इन्होंने कि धनिया में घी मिलाया, मधु मिलाया और जीजा साली को लगा दिया। ठीक है, घी और मधु मिलाकर जीजा साली को लगा दिया। तो अपना दाड़िम से हो जाएगा क्या? दाड़िम। फिर उसके बाद में निम्ब, निम्ब से हो जाएगा अपना निम्ब ही। चार से हो जाएगा चतुरूषण। फिर उसके बाद भांग से हो जाएगा भांग। विष से हो जाएगा अति विषा। सम से हो जाएगा समंगा। पाठ से हो जाएगा पाठा। फिर धनिया में इन्होंने क्या किया? धनिया में घी मिलाया और मधु मिलाया। जीजा, तो जीरक और जावित्री, ये जीजा से आ गए। और जायफल हो जाएगा। फिर यहाँ पे साली से हो जाएगा अपना शालमली। फिर यहाँ पे अपने 2-3 और बच जाते हैं, जैसे कि अजमोदा हो गया और लवंग हो गया।
अजमोदा और लवंग हो गया। और यहाँ पे अपन शुंठी, पिपली, मरीच तीनों को अगर साथ में याद रखें तो अपन इसको त्रिकटु करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दाड़िम हो गया, त्रिकटु हो गया, पिपली मूल हो गया, फिर यहाँ पे नीम हो गया, चतुरूषण हो गया, चतुर और भांग हो गया, अतिविशा, समंगा, पाठा, धान्यक, घी एंड मधु मिला दिया, जीजा हो गया अपना जीरक, जावित्री, जायफल, शालमली हो गया साली से, अजमोदा और लवंग। यूज़ हम इसका काय में देखते हैं तो इसका ज्वर अतिसार में यूज़ है, आम जन निशूल हो वो भी ठीक कर देता है ये, शोफ में यूज़फुल है, क्षय का भी नाश कर देता है। मात्रा इसकी कितनी बताई गई? 6 से 12 ग्राम बताई गई है। अनुपात में आपको कुछ नहीं, पानी के साथ ले लो आप। पथ्य पथ्य रोग के अनुसार देना है। इसकी जो रिसर्च देखी गई थी वो गर्भिणी पांडु में देखी गई थी। तो ये थी हमारी दाढ़ी में अवले की। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं ब्राह्मी घृत। ठीक है, तो ब्राह्मी घृत की ट्रिक क्या हुई कि ब्रह्मा के 3 शंख 7 धातु को आरोग्य देने वाले श्याम वर्ण हैं। तो ब्रह्मा के जो 3 शंख है ना और जो 7 धातु, ये 3 शंख 7 धातु को आरोग्य देने वाले श्याम वर्ण है। तो ब्रह्मा से हो जाएगा अपना ब्राह्मी, फिर 3 से हो जाएगा अपना त्रिकटु एंड त्रिव्रत। ये हो गया अपना त्रिकटु एंड त्रिव्रत। शंख से हो जाएगा शंख पुष्पी, 7 से हो जाएगा सप्तला, आरोग्य से हो जाएगा आरगवत, देने से हो जाएगा दंती, श्याम से हो जाएगा श्यामा, वर्ण से हो जाएगा विडंब। तो ये हो गई ब्राह्मी घृत की ट्रिक। अब इसके अपन देखते हैं यूज। अब ब्राह्मी घृत है तो ये तो भैया अब ब्रह्मा जी दे रहे हैं, तो ये जो मेंटल डिसऑर्डर है उनके लिए ज्यादा अच्छा हुआ। तो उन्माद में, अपस्मार में, बंध्यत्व में और कुष्ठ रोगों में, क्योंकि कुष्ठ में भी आपने कुछ ऐसे मानसिक वाले भी पढ़े होंगे और देवताओं के अपमान के कारण भी कुष्ठ हो जाता है, तो ये कुष्ठ के लिए हो गया। फिर वाक स्वर भंग में भी यूज होता है ये, स्मृति भंग हो गई हो, बुद्धि दौर्बल्यता नाश, इन सब में ये ब्राह्मी घृत यूजफुल होता है। मात्रा इसकी कितनी है? 12 ग्राम है। अनुपान इसका आपको उष्ण दूध के साथ में या फिर जल के साथ में दे सकते हो। रिसर्च इसकी देखी गई थी, जब इसकी रिसर्च देखी गई तो अपन को पता चला कि ये मेमोरी एनहेंसमेंट है। शिज़ोफ्रेनिया में भी इसकी रिसर्च देखी गई और ये एंटी कन्वल्जेंट एक्टिविटी भी शो करता है। तो ये ब्राह्मी घृत हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पंचगव्य घृत। पंचगव्य घृत की ट्रिक क्या हुआ है कि घमस रहे हैं धूप यानी दूध में। ठीक है, ऐसे तो पंचगव्य की ट्रिक अपन ट्रिक नहीं भी याद करो तो भी अपन को पता रहता है कि पंचगव्य में क्या क्या चीजें आती है, लेकिन फिर भी अगर आप इस ट्रिक से देखना चाहते हो तो ये देख लो कि घमस रहे हैं धूप को अपन याद रखेंगे दूध में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा घमस हो जाएगा गौघृत, तो माँ भी है इसमें, घा से हो गया घृत, माँ से हो गया इसमें मूत्र, सा से हो गया इसमें शक्रत। तो तीनों ही आ गए घमस में। ठीक है, घृत भी आ गया, मूत्र भी आ गया और शक्रत भी आ गया। अब दूध, तो इधर दूध आ जाएगा और दा से हो जाएगा दही। तो ये होगा अपने 5 चीजें। फिर इसका भी अपन यूज किस में करते हैं? तो मेंटल डिसऑर्डर में उन्माद अपस्मार में यूज कर लिया अपन ने। ज्वर को भी ठीक कर देगा ये और कामला को भी ठीक कर देगा। मात्रा इसकी भी 12 ग्राम है। इसका अनुपान भी बिल्कुल सिमिलर है अपना ब्राह्मी घृत की जैसे, को उष्ण जल और दूध दे सकते हो। इसकी जो रिसर्च देखी गई थी, एक तो मेमोरी एनहेंसमेंट, कोई भी घी हो घी तो हमेशा मेमोरी एनहेंसमेंट में यूज होता है। एपिलेप्सी में इसकी रिसर्च देखी गई थी और नूट्रोपिक एक्टिविटी शो करता है ये। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, नारायण तेल। तो नारायण तेल की ट्रिक क्या हुई कि एक रात शत गौ मतलब 100 गौ और अश्व की जटा वचा के नारायण को प्रसाद देने से 10 साल जीवन बल बढ़ता है। तो एक रात में अगर अपन 100 गौ और अश्व की जटा बचा के नारायण को प्रसाद दे देना तो 10 साल का जीवन बढ़ जाएगा अपन का। ठीक है, तो ये थी इसकी ट्रिक। अब अपन देखते हैं कि एक से हो जाएगा अपना एला, रात से हो जाएगा रासना, शत से हो जाएगा अपना शतपुष्पा और शतावरी, फिर गौ से हो जाएगा अपना गोक्षर गोदुग्ध, अश्व, फिर यहाँ पे अश्व से हो जाएगा अपना अश्वगंधा, फिर एक गौ से अपन ने याद रखा क्या, गोदुग्ध गोक्षर, और साथ में गा से अपन गंभारी भी याद रखेंगे, फिर जटा से याद रखेंगे जटा मासी, वचा से वचा याद रखेंगे, प्रसाद से प्रसारणी याद रखेंगे, नारायण को प्रसाद देने से 10 से हो जाएगा दशमूल, जीवन से हो जाएगा जीवनीय, पंचमूल, तो पांचों चीजें इसकी आ जाएंगी। फिर उसके बाद में बल से हो जाएगा बला और अति बला, और साथ में अपन को सेंधव लवण याद रखना है। ठीक है, तो नारायण तेल में इतने इंग्रेडिएंट आपको याद रखना है। फिर इसका यूज, तो यूज अपन काय में करें, नारायण तेल वातज रोगों में बहुत अच्छा होता है। तो एक तो वात रोगों में यूजफुल हो जाएगा, पंगु में, शिरोगत वात हो, मन्या स्तंभ हो, हनु स्तंभ हो, कैसे भी वातज रोग हो, दंत रोग में, एकांगवाद में, शोष में, बाधर्य में, मेधा अल्पता की कंडीशन में भी अच्छा है और आंत वृद्धि में भी अच्छा है।
तो आंत वृद्धि में भी अच्छा हो गया ये। मेन तो आपको वातज रोग याद रखने हैं, फिर बाकी स्तंभ स्तंभ वाले कर लेना याद, मन्य स्तंभ है और ये हनु स्तंभ वाला, और ये श्रोगत वात हो गया, फिर बाधिर, मेधाल्पता और आंतवृद्धि हो गया। मात्रा इसकी कितनी है? 6 ग्राम है। अभ्यंग बस्ती नस्य में आवश्यकता के अनुसार ही देना। अनुपान सिमिलर ही है, कोश जल एंड दूध। पत्ते पत्ता आपको रोग के अनुसार देना है। रिसर्च इसकी अपन ने नस से दिया था इसका, और मात्रा बस्ती दी थी, ठीक है। तो बेटर रिजल्ट अपन को इसमें मात्रा बस्ती देखने मिला था एज कम्पेयर टू नस में, ठीक है। मात्रा बस्ती में इसका बेटर रिजल्ट देखने मिला अपन को। फिर नीली भृंग आदि तेल देखते हैं अपन। तो नीली भृंग आदि तेल की ट्रिक क्या है कि धात्री को मधुर गुड़ हल्दी क्षीर के साथ 4 बार दें। तो अब ये जो नीली भृंगादी तेल है, अपन कह रहे हैं नीली नाम की जो लड़की है भैया, तो नीली जो धात्री है उसको क्या देना अपन को? मधुर गुड़ और हल्दी छील के साथ में 4 बार दे दो। तो धात्री से अपना धात्री हो जाएगा, फिर मधुर से मधुयष्टि हो जाएगा, गुड़ से गुंजा हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा हल्दी से दारू हरिद्रा हो जाएगा। क्षीर अपन को 4 याद रखने हैं, आजा क्षीर, महेशी क्षीर, गौ क्षीर और एक नारिकेल। फिर इसका देन अपन इसका यूजेस देख लेते हैं कि यूज किसमें कर रहे हैं। तो अपन नीली भृंगादि तेल है, तो इसका अपन केश सज्जन में यूज कर रहे हैं। मात्रा इसकी आप आवश्यकता के अनुसार दो। रिसर्च इसकी एक तो एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी शो होती है और एक एंटी फंगल एक्टिविटी शो हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं पंचगुड़ तेल। पंचगुड़ तेल में क्या है कि शिला पर कपूर सरलता से 3 बार मलो, नया नया तेल 4 बार घोलो। तो अगर अपन को 5-5 शिला लेनी है, अपन को 5 से अपन पंचगुड़ तेल याद रखेंगे, तो 5 शिला पर कपूर सरलता से 3 बार मलो और नया नया जो तेल है वो 4 बार घोलो, ठीक है। तो शिला से हो जाएगा शिलान्यास, कपूर से हो जाएगा कपूर, सरलता से हो जाएगा सरल, 3 से हो जाएगा अपना त्रिफला, वो भी 60 ग्राम लेना अपन को। फिर ठीक है, मलू से हो जाएगा अपना मोम, निम्ब हो जाएगा निर्गुंडी, नया नया से एक में निम्ब और एक में निर्गुंडी याद रखना है, और तेल 4 बार घोलो। तो तेल 4 याद रखने हैं, तिल, नीलगिरी, तारपीन, केजोपोटी ऑयल, ठीक है, और गुगुल। फिर नेक्स्ट अपना बच्चा घोलू से हो जाएगा गुगुल। तो ये होगा इसके इंग्रेडिएंट। फिर इसका यूज, तो ये संधिवात में, ठीक है, व्रण उपचार में और कर्णशूल में बहुत अच्छा होता है। 3 चीजें हैं, संधिवात, व्रण उपचार और कर्णशूल। बाकी मात्रा अपन देख लेते हैं, आवश्यकता के अनुसार देनी है अपन को। रिसर्च में इसकी भी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी देखी गई और एनाल्जेसिक भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं अरविंद आसव। तो अरविंद आसव की ट्रिक क्या है कि अर्जुन ने राक्षस को मारा, एला की बला मिटी। देखो, अर्जुन और अरविंद दोस्त थे, ठीक है। अरविंद आश्रम में याद क्या रखना है कि अर्जुन ने राक्षस को मारा, जिससे कि एला उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी क्या हो गई? बला मिट गई। अब अरविंद मस्त उशीर के पापड़ मठरी 3 पोटली के कश्मीर से ले आया, ठीक है। तो अरविंद खुशी के मारे इतना खुश हो गया भैया कि अरविंद मस्त उशीर के पापड़ मठरी 3 पोटली भर के कश्मीर से ले आया। तो आप पहले ये 4 चीज़ें देखो कि धातु, जल, शर्करा और मधु। ये तो अपन को सारे आसव में याद ही रखना है, ठीक है। तो सारे आसव में ये 4 चीज़ें तो रहेंगी, एक धातु, एक जल और शर्करा और मधु। अब यहाँ से अपनी ट्रिक शुरू हुई। अर्जुन से हो जाएगा अर्जुन, राक्षस से अपन द्वाक्षा याद रखेंगे, मारा से मूरा, एला से एला हो जाएगा, बला से बला हो जाएगा, फिर मस्त मंजिष्ठा हो जाएगा, मधु मंजिष्ठा एंड मधु हो जाएगा, मस्त मुस्ता हो जाएगा। तो ये 3 हो गए, मंजिष्ठा, मधुकर, मुस्ता मामा वाले। फिर उसके बाद में उशीर, पापड़ से परपट हो जाएगा, मठरी से मुलैठी हो जाएगा, 3 से त्रिफला त्रिव्रत हो जाएगा, पोटली से पटोल हो जाएगा, कश्मीर से लाया था तो कश्मीर काश्मरी हो जाएगा। फिर इसका यूज देखें अपन, तो ये अरविंद आसव जो है वो बच्चों के समस्त रोगों में यूजफुल है। बल की वृद्धि कराएगा बच्चों को। जब बच्चे छोटे होते तो उनको सबसे ज्यादा क्या चाहिए पड़ता है? बल ही चाहिए। खाना पीना तो खाते नहीं है, तो उनकी अग्नि बढ़ाने के लिए अपन को ऐसा कुछ चाहिए जिससे उनकी अग्नि बढ़ जाए, तो अग्निवर्धन करेगा ये। और बच्चों के में मतलब हमेशा अच्छे रहें, रोगी नहीं हो, उनको कभी फीवर नहीं हो, तो ऐसी चीजें। और बच्चों में उल्टी दस्त भी बहुत ज्यादा होता है, तो विरेचन। तो ये बच्चों की समस्त रोगों में, बल वृद्धि में, अग्निवर्धन में, आयुष होता है, ग्रह दोष में, ज्वर हर होता है और विरेचन। फिर मात्रा इसकी अपन 3 से 12 ml देते हैं। अनुपान इसका कुछ नहीं, जल के साथ देना है। और ये जो आशा वरिष्ठ होते हैं उनको अपन भोजन के बाद में ही देते हैं। फिर इसकी जो रिसर्च देखी गई, एक तो फीवर में हो गया तो एंटीपायरेटिक, फिर एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, और ये हेपेटोप्रोटेक्टिव भी होता है।
एंटीपायरेटिक, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हेपेटोप्रोटेक्टिव। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अशोकारिष्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अशोकारिष्ट से। तो अशोक के चंदन, जीजा और साली मस्त दारू पीकर 3 आम खाकर वास करते हैं। तो अशोकारिष्ट में तो अपन अशोक से अशोकारिष्ट ही याद रखेंगे। अब ये जो अशोक के चंदन जीजा जी थे ना, और जो अशोक की साली थी, तो चंदन जीजा जी और साली ने क्या किया, मस्त दारू पिया, 3 आम खाया और वास कर लिया। ठीक है, और धत काटते हैं उत्पल गुंडे को। भैया वो उन लोगों ने जब ये सब पी लिया तो उनके पास आ गए गुंडे। इन लोगों ने क्या किया, उस गुंडे को धत्कार दिया। तो धत्कारते हैं उत्पल गुंडे को। तो ये अशोका रिश्ते की ट्रिक हो गए। अब अशोक से अपन क्या याद रखेंगे, अशोक। चंदन से चंदन, जीजा से अजाजी याद रखेंगे। मस्त हो जाएगा, मुस्ता से मुस्ता हो जाएगा यहाँ पे। फिर इन्होंने क्या किया, दारू, तो दारू से हो जाएगा अपना दारू हरिद्रा। 3 आम, तो 3 से हो जाएगा त्रिफला, हरित विविध के आम लकी। आम से हो जाएगा आम, वास कर रहे थे तो वासा हो गया। धत यानी धात के पुष्प हो जाएगा। उत्पल गुंडे को, तो उत्पल हो गया, गुंडे से गुड़ हो गया। यहाँ पे यूज, यूज किस में देखा गया, अब आपको पता है अशोकरिष्ट फीमेल के लिए बहुत अच्छा होता है, तो असरक दर में ये अच्छा है। योनि रुजा में, श्वेत प्रतर। ठीक है, ये तीनों ही फीमेल डिसऑर्डर हो गई। असरक दर, योनि रुजा, श्वेत प्रतर। फिर ज्वर और रक्तपित्त में, अर्श में, मंदाग्नि की कंडीशन में, आरुचि में, मेह में, और शोथ को भी दूर करता है ये। 12 से 24 ml आपको लेना है, पानी के साथ लेना है, भोजन के पश्चात लेना है। तो इसकी जो रिसर्च देखी गई थी, वो अपन ने अभी देखा कि फीमेल्स के लिए अच्छा है। तो एंटी मैनरेजिक देखी गई एक रिसर्च, एंटीऑक्सीडेंट, यूटेराइन टोनिक एक्टिविटी में रिसर्च देखी है, और एंटी पायरेटिक होता है ये। ठीक है, फिर अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कुमार यासव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कुमार यासव। तो अपन याद रखेंगे कि 6 साल की कुमारी, कुमारी सपना हो गया कुमार यासव। ठीक है, तो 6 साल की कुमारी मुलेठी को मतवाली गौ ने दांत से पुनः काटा। उस पर लौह से हल्दी लोद्र लगाने से 3-4 दिन में बला टल गई। अब बेचारी जो 6 साल की कुमारी थी, मुलेठी को उसने मतवाली गौ ने दांत से पुनः काट लिया था। फिर उस पर अब जब उसने काट लिया तो अपन ने क्या लगाया, हल्दी चूना ये सब लगाते थे अपन, तो इनने क्या लगाया, उस पर लोहे से हल्दी लोद्र लगाने से वो 3-4 दिन में ही वो जो चोट लगी थी उसकी बला टल गई थी। ठीक है, तो ये हो गई कुमार यासव की ट्रिक। अब 6 से अपन याद रखेंगे क्या, षडोषर। ठीक है, और शतपुष्पा भी याद रखेंगे अपन। ये हो गया अपना षडूषर। साल से याद रखेंगे शतपुष्पा, कुमारी से कुमारी, फिर मुलेठी से हो जाएगा मुलेठी, मतवाली गौ, तो गौ से तो हो जाएगा गोक्षर, मतवाली से हो जाएगा अपन का मुक्ता, दंती दांत से हो जाएगा दंती, पुनः से हो जाएगा पुनर्नवा, काटा से हो जाएगा कटुकी। फिर क्या लगाया अपन ने, लौह लगाया, हल्दी लगाई, तो लौह भस्म हो गई, हल्दी से हरिद्रा दारू हरिद्रा हो गया, लोद्र भी लगाया था तो लोद्र हो गया। 3-4 दिन में ठीक हो गया था, तो 3 से त्रिमद, त्रिफला, श्रीमत में अपना वही मुस्ता आ जाएगा, विडंग आ जाएगा, और चित्रक आ जाएगा। त्रिफला में अपन का हरित की विविध के आम लेके आ जाएगा। चतुर्जातक में अपना त्वा गैला तेज पत्र नाग के सर आ जाएगा। बला टली से बला और अति बला हो जाएगा। अब अपन इसका देखते हैं यूज। तो यूज काय में करना है अपन को, इसमें अग्निमांद की कंडीशन में यूज करना है। मूत्रकृक्ष, प्रमेय और अश्मरी, ये तीनों ही यूरिन वाली डिसऑर्डर हो गई, 3 एक साथ याद रख लो, मूत्रकृक्ष, प्रमेय, अश्मरी। फिर रक्त पित्त में ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गई। फिर अपस्मार हो गया, शुक्र दोष हो गए, कृमि रोग हो गए, दौर्बल्यता हो, आरुचि हो, सब ठीक कर देगा ये तो। श्रम में, कृमि रोगों में, उदावर्त में, अर्श में, वैवर्णिता में, और पंक्तिशूल में। मात्रा इसकी 12 से 24 ml लेना है। अनुपान अपन को पता है, आशा वरिष्ठ में जल लेना है, भोजन के बाद लेते हैं अपन। रिसर्च इसकी देखें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी और एंटी कैंसर एक्टिविटी और कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी इसमें शो हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं कोटज अरेस्ट। तो कोटज अरेस्ट में क्या है कि महुआ द्राक्षा को भारी कूटो। ठीक है, महुआ द्राक्षा को भारी कूटो, आपको बताइए भैया अरिष्ट वरिष्ठ महुआ हुआ से तो बनाते हैं। तो यहाँ पे हो गया अपना कोटज, फिर द्राक्षा हो गया, महुआ हो गया, और भारी से हो गया गंभारी। फिर क्वाथर्थ जल चाहिए पड़ता है इसके लिए, अवशेष जल बचता है इसमें कुछ, जितना अपन यहाँ पे लेते हैं उसमें से कुछ अवशेष जल बचता है, गुड़ और धात की, ये अपन को लेना ही है। तो ये हो गया अपना
कुटाचारिष्ट की ट्रिक। फिर इसका यूजेस देखें अपन, तो ये ज्वर में अच्छा है, गृहिणी में अच्छा है, रक्त जतिसार के लिए अच्छा होता है और अग्निमांद को भी दूर कर देता है कुटाचारिष्ट। मात्रा 12 से 24 ml। अनुपान इसका भी चल है। भोजन के बाद अपन को इसको अरिष्ट वगैरह को लेना ही पड़ता है। इसकी रिसर्च देख लेते हैं अपन। तो कुटाचारिष्ट ना बहुत अच्छा होता है, एक एंटी डायरियल एक्टिविटी बहुत अच्छी शो की इसने। फिर एनाल्जेसिक में भी इसकी अच्छी रिसर्च देखने मिली और ये सीएनएस स्टिमुलेंट होता है और आईबीएस रोगों में भी इसकी रिसर्च देखने मिली। फिर अपन देखते हैं लेप गुटी। तो लेप गुटी की ट्रिक क्या है कि चित्रा पुनः 3 गौ को शुद्ध हल्दी लगा के घुमाती है। तो चित्रा ने क्या किया भैया, पुनः 3 गौ को शुद्ध हल्दी लगाया और फिर मतलब शुद्ध हल्दी का लेप लगाया और उसको घुमाया। तो चित्रा से अपन का क्या हो गया, चित्रा पुनः से हो जाएगा रक्त पुनः नवा, ठीक है। गौ से हो जाएगा अपना गौमूत्र, 3 से हो जाएगा अपना त्रिफला, फिर शुद्ध हल्दी, तो हल्दी से हो जाएगा अपना हरिद्रा, शुद्ध से हो जाएगा शुंठी, हल्दी लगा, लगा से हो जाएगा लोद्र और गा से हो जाएगा घुमाती से हो जाएगा गोकुल। यूज इसका काय में करना है अपन का, लेप गुटी का आम बात में कर लो आप। शोथ में यूजफुल है लेप गुटी, वृद्धि रोगों में यूजफुल है, गंडमाला, अर्बुद रोगों में, मतलब वो जो ट्यूमर वगैरह होते हैं वो सब चीजें ठीक हो जाते हैं। योनि रोग नाशक है। मात्रा आपको आवश्यकता अनुसार, सेवन काल भी इसका आवश्यकता अनुसार है, इसकी कोई रिसर्च नहीं देखी गई। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं गंधकाद्य मलहर। तो गंधकाद्य मलहर की ट्रिक क्या है कि कपूर ने गंदा सींग गटक लिया। भैया कपूर नाम का लड़का था, उसने गंदा सींग ही गटक लिया। तो इसमें अपन को 4-5 चीजें चाहिए हैं। सख्त तेल चाहिए, शुद्ध गंधक चाहिए, गंधक हो गया, फिर टास अपना शुद्ध टंकड़ हो गया, फिर यहाँ पे गंदा गिरी सिंदूर भी याद रखेंगे और कपूर। तो कपूर ने क्या किया, गंदा सिंह गटक लिया, तो सिक्त तेल हो गया, गंधक टंकर गिरी सिंदूर कपूर। यूज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पामाहर, ठीक है। गंधक आदि मलहर जो है वो पामाहर है। फिर मात्रा आवश्यकता के अनुसार देना है, पथ्य पथ आपको रोग के अनुसार देना है, सेवन काल इसका 2-3 बार लेप करते हैं। रिसर्च इसकी क्या में देखी गई, ये हाईली इफेक्टिव देखा गया था इन द ट्रीटमेंट ऑफ पादादरी। तो ये इम्पोर्टेंट है इसका, ये पादादरी में इसकी अच्छी रिसर्च देखी गई थी। तो आप देख रहे हो हमने औषधि कल्प सेकंड के सारे 24 के 24 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको किसी और चीज़ के वन शॉट जैसे औषधि कल्प 1 का वन शॉट चाहिए तो आप हमें बताइए कमेंट करके, हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। ये आप देख रहे हो यहाँ से पूरा दशमूल क्वाथ से लेकर के हमारा गंधकाद्य मलहर पूरे 24 योग है, 24 के 24 हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, थैंक यू।